हाय स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देख लेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग आर। 3 स्टूडेंट्स हैं ए, बी और सी, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगी। ए की है 1/2, बी की है 1/3 और सी की है 1/4। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। आपको निकालना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो ही हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें आप देखोगे कि काफ़ी सारे केसेस बनेंगे। एक तो केस होगा कि ए सॉल्व कर ले प्रॉब्लम लेकिन बी और सी ना कर पाएँ, बी सॉल्व कर ले ए और सी ना कर पाएँ, सी सॉल्व कर ले ए और बी ना कर पाएँ। फिर केस बनेगा कि ए और बी सॉल्व कर लें लेकिन सी ना कर पाए, बी और सी कर लें लेकिन ए ना कर पाए, सी और ए कर लें लेकिन बी ना कर पाए। फिर एक केस होगा कि तीनों ही सॉल्व कर लें। तो इतने केसेस बनाने से अच्छा हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। कैसे? हम लोग निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हम उसको ए कॉम्प्लीमेंट कि ए से सॉल्व ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी कि ए सॉल्व कर ले, तो ए नॉट होगी कि ए सॉल्व ना कर पाए, वो होगी 1 - 1/2 यानी कि 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो आप, जो कि 1 - 1/3 दैट इज 2/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लो, 3/4। अब तीनों सॉल्व ना कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1/4। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, ये आई है कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम वोंट बी सॉल्व्ड। ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, ये है प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम वोंट बी सॉल्व्ड। लेकिन हमें तो निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसकी क्या होगी। तो आप पी का इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, क्योंकि 1 - 1/4 दिस इज 3/4। आप लोगों ने देखा कितने कम केसेस में हमारा हो गया कि हमने पहले निकाल ली कि तीनों ना कर पाएँ, उसकी क्या होगी। तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ये आप लोगों का नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आप बैग कंटेन्स 8 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। तो सबसे पहले तो बैग बना लो। 8 वाइट बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। 5 बॉल्स आर ड्रॉन, 5 बॉल्स हमने निकाल ली इसमें से 5 इस तरीके से। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड एंड 3 आर वाइट। किस ऑर्डर में बॉल्स निकाली हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है, जिस मर्जी ऑर्डर में निकाली हो, कि पहले रेड आए कि पहले वाइट आए उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब टोटल 5 बॉल्स निकल जाएं तो 2 उनमें से रेड होनी चाहिए, 3 वाइट होनी चाहिए। ये ईजीएस्ट टाइप का प्रॉब्लम है। बैक प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे अभी कुछ केसेस, लेकिन ये ईजीएस्ट टाइप है। सबसे पहले आपको लिख लेना टोटल बॉल्स कितनी है बैग में, 12 है, 8 + 4। टोटल रेड बॉल्स कितनी है, 4, और टोटल वाइट बॉल्स कितनी है, 8। तो टोटल आउटकम्स आप लोगों के होंगे 12C5 कि 12 बॉल में से हमने 5 बॉल निकालनी है। टोटल आउटकम्स तो होंगे 12 में से 5 निकालना है, 12C5। और फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे कि 4 रेड बॉल में से 2 आए, मतलब 4C2, और मल्टीप्लाई में बची हुई जो 8 बॉल्स हैं उसमें से 3 वाइट आए, मतलब 8C3। प्रोबेबिलिटी आपकी होगी फेवरेबल अपॉन टोटल, इट इज 4C2 इंटू 8C3 अपॉन 12C5। ये आप लोगों का आंसर आएगा। ये आप लोगों का नेक्स्ट प्रॉब्लम है और अभी तक का सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आप लोगों को विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क है वो क्लियर हो जाएगा। और जिन भी बच्चों को अभी तक डर लगता था, जहाँ भी विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ आ जाए या विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा आ जाए, उन्हें फ़र्क नहीं पता चलता था, उनका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा सिर्फ इसी क्वेश्चन से। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लू एंड 8 ग्रीन बॉल्स। 2 ड्रॉज ऑफ 3 बॉल्स आर मेड विद रिप्लेसमेंट। अभी हम सिर्फ विद रिप्लेसमेंट का केस डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसी प्रॉब्लम को विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए देख लेंगे। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ विल गिव 3 ब्लू बॉल्स एंड सेकंड ड्रॉ विल गिव 3 ग्रीन बॉल्स। एक बैग में से आपने 2 बार 3-3 बॉलें निकाली। पहले ड्रॉ में 3 निकाली, उसके बाद दूसरे ड्रॉ में 3 निकाली। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट ड्रॉ में तीनों बॉलें ब्लू आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और साथ ही साथ सेकंड ड्रॉ में तीनों बॉलें ग्रीन आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। विद रिप्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने बैग में से कोई बॉल निकाल ली, तो आप वो बॉल रिप्लेस कर दोगे, वापसी रख दोगे अगली बॉल निकालने से पहले। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है आपने अगर कोई बॉल निकाली तो वो बॉल निकाल के आपने अपनी जेब में रख ली, घर ले गए आप,
तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे आपके टोटल आउटकम्स पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने वो बॉल निकाल के अपनी जेब में रख ली और फिर दूसरी बॉल निकाली तो दूसरी बॉल के लिए टोटल केसेस कम हो जाएंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी निकलने की। ये आप लोगों को प्रॉब्लम से और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे कि टोटल बॉल्स हैं 13, तो फर्स्ट ड्रॉ के लिए टोटल आउटकम्स होंगे 13C3 कि 13 में से कोई भी 3 बॉलें निकालनी फर्स्ट ड्रॉ के लिए। फर्स्ट ड्रॉ विल गिव 3 ब्लू बॉल्स, तो टोटल आउटकम्स होंगे 13 में से कोई भी 3 आ जाएं। और ब्लू बॉल्स आने की क्या केसेस होंगे, वो होंगे 5C3 कि इन 5 में से कोई भी 3 ब्लू आ जाएं। और सेकंड ड्रॉ के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों ड्रॉज एक साथ पॉसिबल होने चाहिए, दोनों केसेस एक साथ होने चाहिए, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। 3 ग्रीन बॉल्स आने के लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे 8C3, 8 में से कोई भी 3 ग्रीन आ जाएंगे, और टोटल आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही आप लोगों का फाइनल आंसर है। मैं आंसर्स डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे, क्योंकि ये ईजी कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हो। ये तो काट भी सकता है। मेन चीज़ आप लोगों को यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हो, आप लोगों ने 12th में की भी है। अब हम लोग, ये हमारा जो केस था ये था विद रिप्लेसमेंट के लिए, जो हमारा क्वेश्चन था। लेकिन अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट का केस देख लेते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बॉल निकाल के अपने घर ले गए सेकंड ड्रॉ से पहले, अपनी जेब में डाल लिया आपने, तो टोटल बॉल्स तो बैग में कम हो जाएंगी, टोटल आउटकम्स तो कम हो जाएंगे, इसलिए विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। वो क्या फ़र्क है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब आपने फर्स्ट ड्रॉ किया 3 ब्लू बॉल्स के लिए, तब तो आपकी प्रोबेबिलिटी सेम रही कि आपने 5 में से 3 ब्लू बॉल्स निकालनी है और टोटल आउटकम्स भी सेम रहे। लेकिन आपने जब सेकंड ड्रॉ किया तब ये 3 बॉल्स तो निकल गई ये वाली, तो टोटल बॉल्स आपकी कितनी रह गई, 13 - 3। पहले टोटल बॉल्स थी 8 + 5 13, लेकिन अब 3 तो निकल गई फर्स्ट ड्रॉ के बाद, तो आपकी टोटल बॉल्स रह गई 10। अब तो आप लोगों का जो सेकंड केस के लिए टोटल आउटकम्स होगा वो 13C3 ना रह के 10C3 रह जाएगा, और ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा 8C3। ये आप लोगों के फाइनल आंसर्स हैं दोनों ही केसेस के लिए, विद रिप्लेसमेंट के लिए भी और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए भी। अगली वीडियो में हम कुछ स्पेशल फॉर्मूला देखेंगे प्रोबेबिलिटी के। थैंक यू।